हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम गुरुकुल पर। और मैं अनिल बघेला आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था सविनय अवज्ञा आंदोलन तक। सविनय अवज्ञा आंदोलन तक क्या है, कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे की घटनाएं, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसके बाद जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। और उसी बीच में क्या है, सांप्रदायिक पंचांग, और उसके बाद क्या है, पूना पैक्ट, उसके बारे में जानना है। ठीक है कि नहीं? तो ऐसे बने रहिए साथ में, और लोगों तक ये वीडियो शेयर करा करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या हो, फायदा हो। अपने भाई बहन है सब, उनको सबका क्या होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को। मैं बोलता नहीं, बीच में आपने देखा ही होगा मेरा सिद्धांत, जब पढ़ाना शुरू कर दिया तो फिर चैनल वगैरह ये आपका काम है, आपका चैनल है, आपको बढ़ाना है। देखिए रहा, तो शुरुआत सीधे, टाइम ना खराब करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं और शुरुआत करते हैं यहाँ से। कौन सा वाला, जो गोलमेज सम्मेलन हुए, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, ठीक है कि नहीं? और कौन से वाले हैं, देखिए रहा, पहला है, ये कब हुआ है, ये तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुए। और 30, 31 और 32 ये लगातार 3 आए हुए हैं। ये बहुत पूछे जाते हैं कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, दूसरा कब हुआ है, तीसरा कब आयोजित हुआ। इस तरीका से आपसे क्या करेगा, प्रश्न पूछेगा। तो देखिए पहला वाला देखते हैं यहाँ पे। देखो पहला वाला हुआ है 1930 में आयोजित हुआ। कब हुआ है, 1930 में आयोजित हुआ। कब हुआ है, 1930 में। देखो 1930 में आयोजित हुआ पहला वाला, और दूसरा वाला 31 में, और तीसरा वाला कब हुआ है, 32 में आयोजित हुआ है। अब देखिए जरा, पहले वाले से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि, और दूसरा वाला जिसमें गांधी जी भाग लेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरे वाले में कुछ खास हुआ नहीं है क्योंकि कोई गया नहीं उसमें। देखिए रहा, तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, आयोजन इसका कहाँ हुआ है, सेंट जेम्स पैलेस है। सेंट जेम्स पैलेस कहाँ पर, लंदन में, वहां पे आयोजन हुआ इसका। और उद्घाटन किया था जॉर्ज पंचम, जो कि वहां के क्या थे, सम्राट थे ब्रिटेन के, उन्होंने किया। ठीक है कि नहीं? और अध्यक्ष कौन था, रेमजे मैकडोनाल्ड, जो कि वहां पे वर्तमान उस टाइम पे तत्कालीन क्या था, पीएम था। जॉर्ज पंचम सम्राट है और मैकडोनाल्ड क्या है, पीएम। इन्होंने क्या है, अध्यक्षता करी है। और प्रथम गोल सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, तो इसीलिए इसको कहा भी क्या गया, ये तो बिना दूल्हा की क्या है, बारात है। क्या है ये, बिना दूल्हा की बारात है। कोई है ही नहीं, धनी दोरी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस भारत, और भारत का था मतलब क्या था, कांग्रेस बड़ी सबसे पार्टी थी, और सारे बड़े नेता कहाँ थे, उसी से संबंधित थे। ठीक है कि नहीं? देखिए अब इसमें क्या है, तो कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, तो इसका सीधा सा प्रभाव ये पड़ा कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। और कांग्रेस के भाग न लेने के कारण था, वो था कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो उस टाइम गांधी जी ने शुरू कर रखा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उस टाइम क्या था, चल रहा था, 30 से चालू हुआ था, तो नहीं भाग दिया गया। तो पहला वाला आंदोलन क्या रहा, गोलमेज सम्मेलन, वो रहा असफल। लेकिन इसमें भाग कौन लिया है, पहला, तो ऐसे करके ध्यान रखिए, भीमराव अम्बेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है कि नहीं? तो पहले वाले में वो गए होंगे। अगला देखिए, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला अब बनने की फिर से आयोजित होगा, कांग्रेस तो जाएगी नहीं फिर दोबारा से। तो यहाँ पे जो भारत में तत्कालीन वायसराय थे, जिनका नाम है लॉर्ड इरविन, इरविन कह सकते हैं। अब इरविन पे दबाव आया ब्रिटेन से, बनने की कांग्रेस क्यों नहीं आई, तुम क्या कर रहे थे भाई। तो इरविन ने फिर गांधी के सामने क्या है, अपना पक्ष रखा, बनने की ऐसा काम करो, ऐसे काम नहीं चलेगा, वहां से हम पे दबाव आ रहा, फिर हम समस्या खड़ी करेंगे। तो बनने का एक काम करते हैं, एक समझौता करते हैं। बनने की क्या समझौता, कि तुम काय के लिए चला रहे हो सविनय अवज्ञा आंदोलन, तुम्हारी कुछ मांगे है ना, बताओ क्या क्या मांगे। तो गांधी ने अपनी मांगे रखी, और उधर से इरविन ने अपनी शर्तें रख दी, कि तुम्हें दूसरे वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना पड़ेगा, और कई सारी बातें हुई थी। तो ठीक है कि नहीं? तो उसी दोनों कांग्रेस क्या नाम है, गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ, इसको ही बोलते गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट। देखिए, तो गांधी इरविन समझौता, इसकी डेट बहुत पूछी जाएगी, कौन सी तारीख है, तो इसकी तारीख का नाम है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को क्या है, गांधी इरविन समझौता हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन के क्या असफल होने के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, मैंने बताया था कांग्रेस को भाग लेना है, इसलिए गांधी जी उसने, इरविन ने क्या है, इनके सामने बात रखी गई। देखिए, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद दूसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या है,
भाग लेने के लिए इरविन ने गांधी के सामने कुछ क्या है, शर्तें रखी हुई। तो और इस समझौता कराने में एम.आर. जयकर और तेग बहादुर सप्रू को क्या था, महत्वपूर्ण योगदान है। ये पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन थे जिन्होंने क्या है, जो गांधी इरविन समझौता इसको सफल कराया या मिलाने का काम, बिचौलिया का काम कर रहे थे, एम.आर. जयकर और तेग बहादुर सप्रू। ठीक है कि नहीं। देखो जरा, अब इसमें क्या है, अब इसमें गांधी इरविन में समझौता होगा तो गांधी अपने पक्ष रखेंगे, भैया जो कांग्रेस की तरफ से गिरफ्तार हुए नेता उनको क्या है, छोड़ा जाए। उनमें 3 महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन पे जो केस चल रहा था। अभी इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आप पढ़ेंगे क्रांतिकारी घटना, जिसमें HRA यानी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और HRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इन सब के बारे में फिर वहां पे घटना सबरी जानेंगे। ठीक है कि नहीं, वो एक मैंने अलग उसमें रखूंगा। तो यहाँ पे देखिए, गांधी ने इस समझौते में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी के बारे में कोई जिक्र नहीं किया और जिक्र नहीं किया। इसके बाद युवाओं ने गांधी जी को क्या है, काले झंडे वगैरह दिखाए और गांधी ने इसके बाद एक वक्तव्य दिया। जब कराची अधिवेशन हो रहा था 31 में, तो गांधी जी जब वहां पहुंचे तो लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए गए कि गांधी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम दबाव में था। इरविन को चाहिए था कि भाई भारत में क्या है, ये भारत की तरफ से कांग्रेस भाग ले, लेकिन गांधी जी ने ऐसी कोई बात नहीं रखी उनकी। गांधी जी ने क्या है, ऐसी कोई बात नहीं रखी कि भाई के भगत सिंह या इनको छोड़ा जाए। तो इसको लेके काफी रोष में थे, युवाओं में काफी क्रेज था किनका, भगत सिंह का। भगत सिंह सुखदेव हीरो थे उस टाइम के, ऐसे समझ लीजिए रियल हीरो कहेंगे। अभी आजकल के तो नौटंकी वाले ड्रामेबाजी सबरे हाल हंस देंगे, हाल रो देंगे, वो रियल हीरो देश के लिए जान दे रहे। उन्हें कोई मतलब नहीं बाहरी दुनिया क्या चल रही है, उन्हें बस देश प्रेम से मतलब। देखिए तो गांधी जी ने क्या है, गांधी जी ने उसके बारे में कोई जिक्र ही नहीं किया, इन्हें छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए था। ठीक है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, 1931 में कांग्रेस के कराची में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया और जब गांधी जी वहां पहुंचे गए तो उन्हें क्या है, काले झंडे दिखाए गए। तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि गांधी जी को कहां काले झंडे दिखाए गए, तो कहां पर, कराची अधिवेशन में। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेंगे। और ये क्या करेंगे, इसमें मूल अधिकारों की बात करेंगे पहली बार। यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य, देखिए पहुंचे, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करी और पहली बार क्या है, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य इसकी बात करी जाएगी। और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ है। ठीक है कि नहीं, ये ध्यान रखना। और इसी अधिवेशन में क्या किया, कराची वाले जब गांधी समझौता हो गया तो गांधी ने कहा ठीक है चलो हम अपना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है कुछ दिन इनका रोक दे रहे हैं, भाग लेके देखे आते लंदन में क्या हो रहा है, घूम फिर के आएंगे। गांधी जी तो पहले पढ़ के आए हुए थे, तो मैंने 9 इस्तीफा की, मैंने चलो ठीक है गांधी जाएंगे। तो क्या हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या कर दिया गया, स्थगित। कौन से अधिवेशन में, कराची अधिवेशन। और सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू करने की बात कौन से अधिवेशन में कही गई थी, कमेंट करके बताओ। पिछली वाली वीडियो में बताई था, जिसमें नेहरू क्या बने होंगे, अध्यक्ष। ठीक है कि नहीं। देखिए गांधी इरविन समझौता को सरोजिनी नायडू ने कहा, जो अलग अलग वक्तव्य जो पूछे जाते हैं। तो सरोजिनी नायडू काफी फेमस रहेंगी, जो ऑफलाइन पढ़ते हैं वो सब जानने होंगे सरोजिनी नायडू। तो गांधी और जो इरविन का समझौता हो रहा है उसको सरोजिनी नायडू ने क्या किया है, 2 महात्माओं का मेल कहा है। अब मर्जी है बोल लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, जब गांधी इरविन समझौता हो गया और इसी बीच 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी भी लग जाएगी। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद क्या होगा, नया दौर शुरू। यहाँ पे क्या है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में। गांधी जी इसमें भाग लेंगे और गांधी के साथ में कुछ लोग भाग भी जाएंगे। देखो जी, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए व्यक्ति में कौन कौन है, मदन मोहन मालवीय, ये जा रहे हैं, ये हिंदुओं का पक्ष रखेंगे वहां पे, मदन मोहन मालवीय। महात्मा गांधी जा रहे हैं, महात्मा गांधी जा रहे हैं तो सरोजिनी नायडू भी जाएंगी। और इसके बाद क्या है, एनी बेसेंट भी है, मीराबेन, मोहम्मद अली जिन्ना भी है और आगा खां है। ये क्या है, ये सब लोग जा रहे हैं, दूसरे वाले में शामिल हो रहे हैं। और अंबेडकर जी तो तीनों वाले में गए ही हैं, ये ध्यान रखना बस। अब देखिए अंबेडकर और महादेव देसाई, ये लोग सबरे गए हुए हैं किसी में, जो मेन नेता। और लोग गए होंगे उनसे कोई मतलब नहीं है, ये आपके में पूछ लिया जाता है। ठीक है कि नहीं। तो ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन है, उन्होंने भाग ले लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, कौन कौन से जहाज से गए थे गांधी जी, कौन कौन से गए थे, SS राजपूताना जहाज है, गांधी जी उससे गए थे। किससे गए, SS राजपूताना जहाज से लंदन गए। ये पूछा हुआ, मतलब कौन से जहाज से गए, पानी के जहाज से गए थे कि हवाई जहाज से गए।
पान सिंह तोमर में डायलॉग बोलता है वही वाला। तो ये कौन सा पानी का जहाज है? SS राजपूताना जहाज, उससे गए थे गांधी जी, ठीक है कि नहीं, लंदन। अच्छा, अब वहां पे क्या हुआ? अब वे क्या कह रहे, अब अंबेडकर जी थे वो अपने कह रहे नहीं कि हम हरिजनों की बात करेंगे, यानी कि जो अनुसूचित जनजाति यानी SC की बात करेंगे, और जो और लोग हैं वो कह रहे नहीं हम हिंदू की बात करें। मोहम्मद अजील ने कह रहे नहीं हम मुसलमानों की बात करें। गांधी कह रहे भैया देश की कुछ बात कर ले। इस तरीका से क्या हुड़दंग मचा और वहां में कोई रिजल्ट नहीं निकल सका। तो गांधी ने कहा भैया हम तो जा रहे हैं, अब तुम्हारी तू मैं हम नहीं सुन पाएंगे। तो गांधी जी अपने निकल आए। इस तरह से क्या है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भी कोई फैसला नहीं हो पाया। देखो जरा क्या हुआ, आपसी सहयोग न होने के कारण दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कोई निर्णय नहीं हो सका। गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये कहाँ पर है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि गांधी ने मर सकता है, गांधीवाद नहीं। ये किस घटना के बाद कहा है गांधी ने? तो ध्यान रखना, भगत सिंह की फांसी के बाद, यानी ऐसे कह सकते हो गांधी इरविन समझौता के बाद, जब इन्हें कराची में वो दिखाए गए थे काले झंडे, तब गांधी कौन सा है? गांधी इरविन समझौता। कहां पर कहा है ये? गांधी इरविन समझौता के बाद। जब मैंने बताया था ना, जब उन्हें झंडे दिखाए जा रहे थे काले झंडे के बाद, यानी कहां पर? जब उन्हें काले झंडे दिखाए जा रहे थे कराची अधिवेशन में, वहां गांधी जी ने वक्तव्य दिया था क्या? गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। और जब वहां पे ये दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन होगा और जब गांधी जी लौट के आएंगे भारत में, कि तुम क्या करके आए गांधी? तो गांधी ने कहा मैं खाली हाथ जरूर लौट के आया, लेकिन मैंने भारत की उस पर बट्टा नहीं लगने दिया। ये गांधी के। अच्छा, जब गांधी जी जा रहे थे वहां पे सेंट जेम्स पैलेस में, तो गांधी जी तो भाई तुम्हें पता ही कपड़ा ऐसे करके पहन के जा रहे हैं, धोती में। तो वेस्टर्न चर्चिल ने कहा तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? अर्धनंगा फकीर है। तो ध्यान रखना उन्हीं का नाम है, किसका? गांधी का, अर्धनंगा फकीर। देखिए रहा सांप्रदायिक पंचाट। अब ये आया दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद, जब कोई मैटर बना नहीं तो अंग्रेजों ने क्या किया? एक पंचाट जारी किया जिसको बोला गया कम्युनल अवार्ड। सांप्रदायिक पंचायत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कम्युनल अवार्ड। ये ध्यान रखिए। अगला देखिए इसमें क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के असफल होने के बाद क्या हुआ? रैमजे मैकडोनाल्ड, ये कौन है? ब्रिटेन के PM है उस टाइम, रैमजे मैकडोनाल्ड। और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कर दिया अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करी। अब सांप्रदायिक पंचायत क्या था? इन्होंने अल्पसंख्यक में क्या कर दिया? हरिजन को एक अलग से मौका दे दिया। क्या कर दिया इसमें? देखिए जरा क्या कर दिया। जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक में क्या कर दिया? मुसलमान, सिख और यूरोपियों के अलग निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई और अछूतों को हिंदुओं से अलग कर दिया। समस्या ये थी, जो SC वर्ग था, या कह सकते हो SC ST वर्ग, इनको इन्होंने कह दिया ये हिंदू ही नहीं है। अंग्रेज तो पहले ही नीति चल रही थी, फूट डालो और राज करो। अब समझ ये बात गांधी को पता बरी बिन्ने की, ये तो मतलब कछु देने के अलावा ये तो और कछु और हमारी तो ये जो एकता थी जाए और तोड़ रहे हैं। तो फिर उन्होंने एक वो करेंगे क्या? अनशन कर देंगे वहीं जेल में। तो फिर गांधी और अंबेडकर बीच के क्या होगा? वो समझौता होगा। देखिए रहा, तो अछूतों को क्या हिंदुओं से अलग अल्पसंख्यक मानकर पहली बार उन्हें भी, ये ध्यान रखना, क्या है? निर्वाचन तथा प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट द्वारा या किस घोषणा द्वारा अछूतों को क्या है? अलग से अधिकार दिए गए, हिंदुओं से अलग हो गए। तो ये कौन सा? कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत। ये पूछा जाता है इस क्रम से, तो 1932 में, ठीक है कि नहीं? देखते हैं यार इसके बाद। इस घोषणा के बाद 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने येरवदा जेल में क्या कर दिया? बनने की हम आमरण अनशन कर रहे हैं, अब हम खाना ही नहीं खाएंगे। रूठ गए गांधी जी, बनने की बात मानो भाई, जब वापस लो जल्दी से। तो क्या हुआ? इस घोषणा के बाद 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने येरवदा जेल में ही क्या कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास आदि व्यक्तियों के सहयोग से क्या है? एक समझौता कराया गया। किसके साथ में? अंबेडकर जी के साथ में। गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता संभव हुआ, ठीक है कि नहीं? अच्छा, अब देखिए और इसको किस नाम से जाना गया है? तो गांधी और अंबेडकर समझौता, ठीक है कि नहीं? या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना में ही थी जेल, येरवदा जेल। देखिए तो इसको समझते हैं जरा।
पूना समझौता, इसी को क्या बोलते हैं, गांधी अम्बेडकर समझौता। गांधी अम्बेडकर समझौता कब हुआ है, 24 सितंबर 1932। और क्या हुआ है, दलित वर्ग की ओर से अम्बेडकर जी ने तथा हिंदू वर्ग की ओर से पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या हस्ताक्षर किए। जो समझौता हुआ था इस पे किसने हस्ताक्षर किए, ये पूछा हुआ है कि हिंदुओं की तरफ से कर रहे हैं मदन मोहन मालवीय और जो दलित वर्ग है उसकी ओर से कर रहे हैं कौन, अम्बेडकर जी। ठीक है कि नहीं। अगला देखिए, तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। अब इसमें कोई नहीं गया, ना तो कांग्रेस गई, क्योंकि गांधी गुस्सा हो गए बनने के हम फिर शुरू कर रहे हैं अपना आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन दोबारा से शुरू कर दिया। ठीक है कि नहीं। अब इसमें क्या होगा, तीसरा गोलमेज सम्मेलन है, ये क्रम से घटना है, ये ध्यान रखना। पहले हुआ है पहला गोलमेज सम्मेलन, मतलब सबसे पहले क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ है, उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन, फिर उसके बाद क्या होगा, गांधी इरविन समझौता है, उसके बाद आपका क्या है, कराची अधिवेशन हो रहा है, फिर होगा कहाँ पे जाके, फिर होएगा आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन, और फिर उसके दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद क्या होगा, जो कम्युनल अवार्ड आए वो आए, फिर पूना पैक्ट, और उसके बाद तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो देखिए तीसरा गोलमेज सम्मेलन क्या होगा, ये नवंबर से लेकर दिसंबर तक चला 1932 में। 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, दूसरे वाले में भाग लिया, ये ध्यान रखना गांधी जी ने। और ये नोट करके लिख लेना, भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद गांधी जी की जो राजनीति है पूरी घूमेगी किस पे, हरिजन के उत्थान के लिए। पूरा क्या करेंगे, हरिजनों के उत्थान के लिए काम करेंगे। कांग्रेस से इस्तीफा वगैरह देंगे, मैंने कि हटा हमें नहीं करनी ये सब चीजें। ठीक है कि नहीं। तो अब जो वीडियो आएगा आपके, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप, क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें आप पढ़ेंगे मैंने बताया था HRA, नौजवान सभा, HSRA, और ये सैंडर्स की हत्या वगैरह, भगत सिंह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद, इन सब के बारे में जानेंगे। एक पूरा कंप्लीट वीडियो इनके ऊपर होगा। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम एक वीडियो में पूरा कंप्लीट किसको, सुभाष चंद्र बोस जी को, उनके बारे में क्या क्या घटनाएं थी, ये सब चीजें। ठीक है नहीं। और धीरे धीरे बढ़ेंगे हम क्या खात्मे की ओर चलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। तो इसी तरह बने रहिए साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।